हाय स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है हैलोल्केन्स एंड हैलोरीन्स। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट देखेंगे हम लोग, जो फर्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन है, फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए है ये रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है ये, आयोडोएल्केन बनाने के लिए है। बोरोडीन हर्ट्ज डाइकर रिएक्शन है ये, ब्रोमोएल्केन के लिए है ये, और ब्रोमोबेंजीन के लिए भी है ये। सेरजेप्स रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये प्रॉपर्टीज में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। हर साल लगभग एक साल छोड़ के आता है या फिर हर साल ये रिएक्शन आता है। डाइजोडाइजेशन रिएक्शन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है यहाँ से, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ही आगे जो रिएक्शन बनते हैं वो सैंडमियर रिएक्शन है। आगे है गैटरमैन रिएक्शन, इसी से बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। और वाल-शीमन रिएक्शन है, फ्लोरो बेंजीन बनाने के लिए रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वुड्स रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन इकट्ठे लिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है अल्मैन रिएक्शन, और उसके बाद आता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट में फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो रिएक्शन करेंगे हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन करेंगे और फिंकेल्स्टीन रिएक्शन करेंगे। दोनों ही रिएक्शन मैंने इकट्ठे लिए हैं। ये दोनों रिएक्शन मैंने क्यों इकट्ठे लिए हैं, क्योंकि दोनों ही जो रिएक्शन है वो हैलोजन एक्सचेंज से ये बनते हैं। हैलोजन एक्सचेंज होता है क्योंकि हमने देखा है पिछले बहुत सारे रिएक्शन है बीच में कि क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन बनाना आसान है, लेकिन फ्लोरोएल्केन और आयोडोएल्केन बनाना थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो ये जो दोनों रिएक्शन है वो स्पेशल है इसके लिए। स्वार्ट्ज अगर फ्लोरोएल्केन बनाना है तो उसके लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन की आवश्यकता होती है। अगर हमने आयोडोएल्केन बनाना है तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन जो है उसके लिए हेल्पफुल होता है। तो बारी बारी से इन दोनों रिएक्शंस को करते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या बोलता है कि जब हम लोग जो फ्लोरोएल्केन बनाते हैं, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्काइल क्लोराइड्स। एल्काइल क्लोराइड में हम लोग मान लो हमने यहाँ से इथाइल क्लोराइड यहाँ से लिया, CH3 CH2 एंड Cl, ठीक है। इसको जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, मर्क्यूरस, एक साथ लेते हैं हम लोग मर्क्यूरस फ्लोराइड भी ले सकते हैं। यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड भी हो सकता है, एंटीमनी फ्लोराइड भी हो सकता है, या फिर आर्सेनिक फ्लोराइड, हम कोई भी ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, मर्क्यूरस फ्लोराइड अगर लें Hg2F2, और इसको अगर हम लोग दोनों को ट्रीट करते तो यहाँ पर ये क्योंकि डबल है तो यहाँ पर हम लोग इसको दो लेंगे यहाँ पर। तो ये जो क्लोरीन है, फ्लोरीन जो है वो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा क्लोरीन के साथ। क्लोरीन जो है वो मर्क्यूरी के साथ चला जाएगा और फ्लोरीन जो है वो एल्केन के साथ यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सचेंज हुआ हैलोजन। तो ये क्या बना, 2CH3 CH2 एंड यहाँ पर फ्लोरो। तो क्या बने यहाँ से फ्लोरो इथेन। और यहाँ पर जो है ये जो है Hg2 एंड Cl2, मतलब कि मर्क्यूरस क्लोराइड यहाँ से बनेंगे, ठीक है। इस तरह से एक्सचेंज हुआ। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग CH3 CH2 एंड मान लो यहाँ Br है, और अगर हमने इसको ट्रीट किया AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से AgBr निकल गया और आपके पास सीधा जो है वो फ्लोरोइथेन यहाँ से आ जाता है एंड F, ठीक है। तो दोनों तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, इसमें भी एक्सचेंज होता है। कैसे एक्सचेंज होगा, हैलोजन कैसे एक्सचेंज होगा कि जब हम लोग यहाँ मान लो हमने फिर से यहाँ से क्लोरोइथेन लिया, और क्लोरोइथेन में हमने सोडियम आयोडाइड लिया NaI, और इसको ट्रीट किया एसीटोन के साथ। एसीटोन के साथ भी कर सकते हैं, और या फिर इथाइल अल्कोहल के साथ भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ से सीधा सोडियम क्लोराइड यहाँ से आउट हो जाएगा, और इसकी जगह जो है वो आयोडीन जो है वो क्लोरीन की जगह आ जाएगा। तो CH3 CH2 एंड I, आयोडो इथेन यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो आयोडोथेन मतलब कि आयोडोथेन और जो फ्लोरोइथेन है उनको बनाने के लिए, या फ्लोरोएल्केन और आयोडोएल्केन को बनाने के लिए, ये दोनों ही जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बोरोडीन हर्ट्ज डाइकर रिएक्शन, या फिर बोरोडीन हर्ट्ज डाइकर रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। और कई बार क्या होता है यहाँ पर सिर्फ हर्ट्ज डाइकर रिएक्शन ही आपको एग्जाम में आता है। तो आपने बेसिकली जब हम लोग एराइल ब्रोमाइड यहाँ से बनाते हैं तो हमारे पास जो हम लोग यहाँ बोलते हैं कि दिस इज हर्ट्ज डाइकर रिएक्शन। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बोरोडीन हर्ट्ज डाइकर रिएक्शन, बोरोडीन से आपने याद रखना कि इसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया जाता है। और किसको ट्रीट किया जाता है, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स को, या फिर सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। मतलब कि अगर हम लोग मान लो सिल्वर प्रोपेनॉइड लेते हैं हम लोग, तो सिल्वर प्रोपेनॉइड में CH3 CH2 COOAG ऐसे भी लिख सकते हैं आप। कई बार लिखा होता है CH3 CH2 एंड COOAG। तो यहाँ से आप O8 है, आप समझ सकते हैं कि एस्टर फॉर्म में है ये। तो इसको बोलेंगे हम लोग 1 2 3 कार्बन है, तो बोलेंगे हम लोग सिल्वर प्रोपेन में O8 आगे ग्रुप जुड़ जाएगा, ये इस तरह से प्रोपेनॉइड।
तो अगर सिल्वर प्रोपेनॉइड को अगर हम लोग ट्रीट करें ब्रोमीन के साथ, ठीक है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो रिएक्शन कैसे होगा? देखिए यहाँ Br2 का मतलब है कि Br एंड Br, तो यहाँ से एक Ag के साथ एक Br तो यहाँ से चला गया, ठीक है, और साथ में यहाँ से दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गई। तो हमारे पास बचा क्या, CH3 CH2 एंड एक Br जो है वो यहाँ आ जाएगा Br, ठीक है ना, ब्रोमो इथेन। उसके बाद यहाँ पर हम जो हमारे पास क्या था, एक AgBr यहाँ से चला गया प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये जो है वो कंपाउंड जो है वो ब्रोमो इथेन यहाँ से बनेगा। सेट-जब्स रूल को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, मान लो हमने यहाँ से एग्जांपल लिया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन अगर लेंगे हम लोग CH3 CH2 CH एंड Br एंड CH3, ठीक है। अगर इसको हम लोग ट्रीट करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है, तो जब हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो क्योंकि नाम क्या है रिएक्शन का, इसको और भी क्या बोला जाता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन मतलब कि अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करें तो एक तो K के साथ क्या जाएगा, यहाँ से Br, ठीक है, हेलोजन चला गया, और दूसरा H, इसके जो K के OH के साथ जो है वो OH वाटर यहाँ से चला जाएगा, तो एक हाइड्रोजन जाएगा और एक जो जाएगा वो हेलोजन जाएगा। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, डीहाइड्रो एंड हेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी जाएगा और ब्रोमीन भी जाएगा। अब दिक्कत यहाँ ये आती है कि जब इस तरह का रिएक्शन होगा तो दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत ये आ रही है कि 2 तरह के यहाँ से कंपाउंड बनेंगे। अब कौन सा बोलते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, ये देखिए दूसरा क्या बोला हुआ इसने, अल्फा हाइड्रोजन। देखें तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा, CH3, और इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखें HHC, इसको H एंड Br एंड CH एंड H, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा इसको, और इसको ट्रीट कर रहे हैं हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहां से ये देखिए जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब ब्रोमीन क्योंकि इस कार्बन के साथ जुड़ा तो इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा कार्बन, और इससे जो इसके साथ जो अन्य कार्बन साथ जुड़े हैं उनको बोलते हैं बीटा कार्बन। मतलब इस कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन, और यहाँ वाला भी क्या आएगा, ये दिस विल आल्सो कॉल्ड एज बीटा कार्बन। लेकिन ये जो बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं ना, इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये जो साथ वाला जो बीटा हाइड्रोजन है, तो ये वाले भी क्या हुए, ये भी अल्फा हाइड्रोजन हुए, ये भी अल्फा हाइड्रोजन हुए, ये भी अल्फा हाइड्रोजन हुए। तो इस रिएक्शन में जब हम लोग KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो जो लिबरेट आउट होता है या तो अल्फा हाइड्रोजन, अब 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से जा सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से 2 जो है वो कंपाउंड बनेंगे। देखिए पहला कंपाउंड किस तरह का होगा, अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से गया और ब्रोमीन यहाँ से गया तो कैसा कंपाउंड होगा, CH3 C, अभी एक ही H बचा यहाँ पर, CH यहाँ लिख दूँ मैं, और साथ में यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ से चला गया है, CH एंड यहाँ से क्या बना, CH3। एक कंपाउंड तो ये बना, और दूसरा क्या बना, यहाँ से अगर ये वाला अगर अल्फा हाइड्रोजन जाता है, ठीक है, ये वाला नहीं गया लेकिन दूसरे वाला साथ में जो है अल्फा हाइड्रोजन है दूसरी साइड वाले का वो चला गया, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CH3 CH2 CH एंड डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम ये आती है कि इसको हम लोग किसको कंसीडर ज़्यादा करें कि कौन सा 2 कंपाउंड में से कौन सा ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली इसको माना जाता है कि ये जो बना हमारे पास ब्यूट-2-ईन, क्या बोलेंगे इसको, ब्यूट-2-ईन, और ये क्या हमारे पास ब्यूट-1-ईन, ब्यूट-1-ईन, ठीक है। तो सेट-जब्स क्या बोलता है, इन केस ऑफ हेलोअल्केन दैट कैन एलिमिनेट हाइड्रोजन हैलाइड इन 2 डिफरेंट वेज, देन दैट अल्कीन विल बी प्रेफर्ड इन विच द एटम ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड आर मैक्सिमम अल्काइलेटेड। तो मैक्सिमम अल्काइलेटेड डबल बॉन्ड के साथ कौन से, देखिए यहाँ से इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है और यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो यह सबसे ज़्यादा अल्काइलेटेड कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। यहाँ वाला जो है वो लीस्ट अल्काइलेटेड हुआ, तो ये कितना 20%, और ये कितना हुआ 80%, ठीक है। तो हम लोग प्रेफरेंस किसको देते हैं, यहाँ से ब्यूट-2-ईन को प्रेफरेंस देंगे, ना कि हम लोग ब्यूट-1-ईन को प्रेफरेंस देंगे। तो इस तरह से ये 80% होगा, ये दिस विल बी 20%। चलिए अब हम करेंगे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन नाम से पता लग रहा है, डाइएजो मतलब कि यहाँ पर पक्का 2 नाइट्रोजन होंगे। तो डाइजोटाइजेशन में
इस रिएक्शन को करने के बाद हम लोग ना केवल सैंडमियर रिएक्शन करेंगे, गेटरमैन रिएक्शन करेंगे, वॉल्श-ईमैन रिएक्शन करेंगे, इसी रिएक्शन से होता है। बेसिकली ये एमीन से रिएक्शन शुरू होता है, मतलब कि एनिलीन से ये रिएक्शन शुरू होता है। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे किस तरह से होगा ये। दिस इज एनिलीन NH2, और एनिलीन को जब ट्रीट किया जाता है, सबसे पहले आइस कोल्ड सोल्यूशन लेंगे हम लोग HCl का, और आइस कोल्ड सोल्यूशन में कितना यहाँ पर 273 टू 278 केल्विन जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो बनता है ये एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो बनेगा। एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड कैसे बनेगा, देखिए ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर आके क्या बनाता है, ये NH3 है तो NH क्या हो, NH2 है तो NH3 हो जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव और ये Cl जुड़ गया साथ में, इस तरह का ये साल्ट बना। तो यहाँ से ये क्या बना हमारे पास, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। फर्स्ट स्टेप में तो ये आ गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि जो हमारे पास सोडियम नाइट्राइट है NaNO2, सोडियम नाइट्राइट को भी हम लोग दोबारा जो है वो HCl के साथ ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से Na और Cl, NaCl चला जाएगा, ठीक है, और बचेगा हमारे पास HONO, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग HNO2, ठीक है, नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड के साथ यहाँ से देख सकते हैं हम लोग HCl। यहाँ से ये जो नाइट्रस एसिड बना, इसको हम लोग जो थर्ड स्टेप में ये जो एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है इसके साथ ट्रीट करेंगे। यहाँ से NH3Cl, NH पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव को अगर हम लोग HONO बोल सकते हैं, या फिर HNO2, जैसे मर्जी लिख लो इसको। तो इसको ट्रीट करेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड बना ये क्या बोलते हैं इसको, यहाँ से बेंजीन, तो ये आ गया डाईएजोनियम, डाईएजो N2+ एंड Cl नेगेटिव, यहाँ से 2H2 यहाँ से आउट हो जाएगा। अब ये जो है, ये जो कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, नाइट्रोजन, और क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और साथ में क्या है ये Cl, तो N पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। तो क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो सैंडमियर रिएक्शन में अगर हम लोग यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+ एंड Cl नेगेटिव, इसको अगर हम लोग ट्रीट करते हैं Cu, इसको रिएक्ट करते हैं Cu, अगर क्लोरोबेंजीन बनाना तो CuCl के साथ, और साथ में हम लोग HCl डालेंगे, CuCl/HCl, ये दोनों होंगे। तो हमारे पास जो बनता है वो बनता है हमारे पास यहाँ से आएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेंगे इसको, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन बनाना है आपने तो CuBr/HCl कर सकते हैं, तो ब्रोमोबेंजीन यहाँ से बनेगा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब गेटरमैन रिएक्शन आता है तो यहाँ पर लगभग ये गेटरमैन रिएक्शन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडमियर रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, होता वैसे ही है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही लेंगे हम लोग N2+ एंड Cl नेगेटिव, लेकिन इसको जो ट्रीट करेंगे वो कॉपर पाउडर के साथ करेंगे। देखिए कॉपर पाउडर के साथ करेंगे, और साथ में ऑब्लिक इसमें हैलोजन एसिड मतलब HCl लेंगे। तो हमारे पास जो बनता है क्लोरोबेंजीन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्लोरोबेंजीन यहाँ से बनेगा। तो दिक्कत ये है कि जब ये दोनों आते हैं इसमें से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रिएक्शन जो है वो इसमें Cu/HCl डालना है, तो ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो आपने अच्छी तरह से दिमाग में ये बात रखनी है कि जो CuCl है वो बनाता है सैंडमियर रिएक्शन, और मॉडिफाइड फॉर्म है इसकी तो कॉपर/HCl जो बनाता है वो क्लोरोबेंजीन यहाँ से बनेगा गेटरमैन रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन इज वॉल्श-ईमैन रिएक्शन। जिस तरह से फ्लोरोएल्केन और आयोडोएल्केन बनाना जो है वो दिक्कत भरा होता है, उसी तरह से फ्लोरोबेंजीन भी जो है वो बहुत रिएक्टिव होता है, और उसको बनाने के लिए जो हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोफ्लोरोवोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास जो आता है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड आएगा। पहले किस तरह से आएगा कि जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये N एंड यहाँ से Cl नेगेटिव, BDC बोलते हैं इसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो इसको जब हम लोग ट्रीट करते हैं HbF4 हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड सबसे पहले बनेगा। इंटरमीडिएट कंपाउंड में यहाँ से सबसे पहले ये दो देख रहे हैं आप लोग HCl, ये यहाँ से आउट हो जाएगा, HCl यहाँ से चला गया। तो हमारे पास जो कंपाउंड, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना वो कुछ इस तरह का होगा, N
ट्रिपल बॉन्ड या पॉजिटिव एंड NBF4 नेगेटिव। कुछ ज़्यादा नहीं होगा, वैसे का वैसे आप लिख देंगे। यहाँ पर HCl यहाँ से चला गया तो इस तरह का कंपाउंड आएगा। लेकिन जब इस कंपाउंड को हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जो है हमारे पास सीधा फ्लोरोबेंजीन यहाँ से हमारे पास आ जाता है। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। और बाकी जो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और BF3 जो है वो यहाँ से चला जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों, अब हम लोग करेंगे वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। ये लगभग एक जैसे मिलते जुलते रिएक्शन है। तो यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कोशिश करनी है कि जो रिएक्शन है वो ब्रोमीन के साथ हो या फिर आयोडीन के साथ हो। क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन जो है वो रेयर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो है जब हम लोग सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं हेलो एल्केन्स को, तो वो बहुत ही रिएक्टिव नहीं होना चाहिए सोडियम के साथ रिएक्ट करने के लिए। जो ब्रोमो एल्केन है वो सूटेबल होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से CH3 Br है ये लिया और साथ में सोडियम लिए, 2 सोडियम यहाँ से लिए और यहाँ से फिर से मैंने एक कंपाउंड और यहाँ से CH3 ब्रोमो मीथेन का लिया, तो यहाँ से 2NaBr जो है वो आउट हो जाएगा। कब आउट होगा? जब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई ईथर। तो यहाँ से हमारे पास हाइड्रोकार्बन आते हैं, सिंपल हाइड्रोकार्बन मतलब CH3 क्या बोलते हैं इसको, सिंपल इथेन, नॉर्मल इथेन आया ये इथेन, और यहाँ से 2NaBr यहाँ से चला गया। ठीक है, ये निकल गया। अब देखिए कितना ईजी है यहाँ से कि वुड्स रिएक्शन करेंगे तो हम लोग जो है वो दोनों ही ये एलिफेटिक एल्केन्स है, ये एलिफेटिक हेलो एल्केन्स है। लेकिन जब हम लोग वुड्स फिटिंग रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास हम जो हेलो एरीन लेंगे कि मान लो हमारे पास ये इस तरह से यहाँ से हमने लिया ये ब्रोमो बेंजीन और मतलब हेलो एरीन है ये, और साथ में हमने मेटल वही ली, सोडियम मेटल के साथ ये रिएक्शन होगा। और यहाँ से एक हमने एरोमेटिक लिया और दूसरा क्या बोला है यहाँ से एंड हेलो एल्केन, और साथ में क्या लेंगे हेलो एल्केन। मान लो यहाँ पर हमने क्या लिया Br एंड CH3Br। ठीक है, एक हमने एलिफेटिक लिया और एक एरोमेटिक लिया, तो यहाँ से 2NaBr जो है वो आउट हो गया। ठीक है, और किस में एनहाइड्रस, और किस में लेंगे हम लोग ये एनहाइड्रस ईथर में। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास जो है वो टॉल्यूइन बना, चलो CH3 इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बना यहाँ से टॉल्यूइन बना और यहाँ से क्या निकल गया 2NaBr। ठीक है, ये टॉल्यूइन बना है, मतलब ये भी हाइड्रोकार्बन है टॉल्यूइन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, एक और रिएक्शन आया साथ में फिटिंग रिएक्शन। अब देखिए वुड्स रिएक्शन में दोनों ही एलिफेटिक, वुड्स फिटिंग में एक एलिफेटिक और एरोमेटिक है हेलो एल्केन। ठीक है, और यहाँ पर जो फिटिंग रिएक्शन है इसमें क्या लेंगे हम लोग, दोनों ही जो ग्रुप लेंगे वो मान लो ये आयोडीन है प्लस 2Na, दोनों ही फिनाइल ग्रुप लेंगे, ये आयोडीन आ गया आयोडोबेंजीन, और ये भी क्या है आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ से क्या है दोनों फिनाइल ग्रुप हैं, तो इस तरह से हमारे पास जो एनहाइड्रस ईथर। ठीक है, तो हमारे पास जो आया वो इस तरह से क्या बोलेंगे इसको, इसी नॉन एज डाईफिनाइल। तो समझ गए होंगे आप लोग कि मैंने इकट्ठे क्यों लिए हैं। वुड्स रिएक्शन में दोनों एलिफेटिक, वुड्स फिटिंग में एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, और फिटिंग रिएक्शन में दोनों ही एलिफेटिक हेलो एल्केन्स हमने यहाँ पर, दोनों ही एरोमेटिक हेलो एल्केन्स हमने यहाँ पर लिए हैं। तो अल्मन रिएक्शन करते हैं हम लोग। अल्मन रिएक्शन क्या बोलता है कि व्हेन आयोडोबेंजीन इज हीटेड विद, अब आयोडोबेंजीन को हमने हीट करना है विद कॉपर पाउडर। तो फर्क इसमें इतना है कि हमने वहाँ पर ड्राई ईथर के साथ हम लोग हीट कर रहे थे, यहाँ पर हमने जो आयोडोबेंजीन है, ठीक है, यहाँ पर आयोडोबेंजीन ली, तो आयोडोबेंजीन को हम लोग ट्रीट करेंगे कॉपर के साथ। ठीक है, और ये वैसा ही रिएक्शन है, सिर्फ यहाँ पर 2 कॉपर लेंगे हम लोग और आयोडोबेंजीन के भी हम लोग यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यहाँ लिए हमने, तो यहाँ से क्या हो गया ये CuI यहाँ से आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये रिएक्शन जो होता है वो दैट इज ट्रीटेड इन, दैट इज हीटेड इन सील्ड ट्यूब। ठीक है, तो सील्ड ट्यूब में ये रिएक्शन होगा, तो हीट करेंगे इसको हम, तो यहाँ से क्या होगा ये डाईफिनाइल बनता है। ठीक है, तो डाईफिनाइल यहाँ से बनेगा। ठीक है, अल्मन रिएक्शन। अब करते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो इन दिस रिएक्शन बेंजीन इज ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड।
ठीक है, अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे और एसाइल क्लोराइड के साथ। एक बार हम लोग जो एक रिएक्शन करेंगे वो अल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे, और अल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे तो किस तरह का रिएक्शन होगा ये देखिए, दिस इज बेंजीन, और इसको अगर हम लोग इसे C2H5 एंड Cl इसके साथ रिएक्शन करेंगे और साथ में हमने एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे तो हमारे पास जो है देखिए रिएक्शन कैसे होगा ये। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, बेंजीन को अगर हम लोग लेके चले तो बेंजीन किस तरह की होती है, CH HC HC CH 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 एंड CH, तो डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह का बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या है बेसिकली, दिस इज हाइड्रोजन, तो यहाँ एक हाइड्रोजन होती है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो इस Cl के साथ यहाँ आउट हो गई, ठीक है। तो यहाँ से जब ये चली गई तो ये जो C2H5 है वो यहाँ आ गया, ठीक है, C2H5, बाकी का वैसे रहा। तो ये जो बनेगा वो इथाइल बेंजीन, क्या बनेगी, इथाइल बेंजीन, ठीक है। अगर यहाँ मान लो CH3 होता, CH3 Cl होता तो CH3 जुड़ जाता तो क्या बनना था, तो टॉलुइन बननी थी, यहाँ CH3 आ जाना था, ठीक है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट कौन सी, अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अल्काइल हैलाइड के साथ की है तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। और अगर हम लोग यहाँ से अगर इसी बेंजीन को ट्रीट करते हैं, व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विद एसिटाइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl, एसिटाइल क्लोराइड, तो यहाँ से, और ये भी किसमें हम लोग लेंगे AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या है देखिए, वही H और वही Cl यहाँ से आउट हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ के अटैच हो गया, बाकी प्रोडक्ट जो है, तो हमारे पास जो रिएक्शन बना वो क्या आया, जैसे C डबल बॉन्ड O आएगा CH3, ये पूरे का पूरा ही यहाँ से उठ के जो है वो इसके साथ अटैच हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिटोफिनोन, ठीक है। और यहाँ से HCl जो है वो आउट हो गया, एसिटोफिनोन यहाँ से बनता है। तो दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन या फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का, तब तक बने रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।